अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस भी बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार शुरू किया जाता है, चीज़ें कहाँ से मंगाई जाती हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं और महीने में अच्छा मुनाफा कैसे कमाते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर हम ये सब भी देखते हैं कि इंटरनेशनली या नेशनली कौन कौन सी कंपनीज हैं जो मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन रुपीस कमा चुकी हैं। आखिर वो क्या बिजनेस करती हैं और वो किस तरीके से इस कामयाबी की राह पर गामजन हैं। हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो कंपनीज मौजूद हैं उनके शेयर्स खरीद कर आप उस कंपनी के अंदर अपनी उस यूनिट के लिए कैसे ओनरशिप क्लेम करते हैं। उस ओनरशिप के बदले आपको डिविडेंड, कैपिटल गेन के थ्रू इन्वेस्टमेंट पे ऊपर फ़ायदा किस तरीके से मिलता है, कौन सी कंपनी को हमने किस तरीके से एनालाइज करना होता है, ये सब कुछ हम यहाँ देखते हैं। हम किसी किस्म की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हम आपको ये ज़रूर सिखाते हैं कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दोनों में किस तरह की रेशोज़ का इस्तेमाल किया जाता है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं और इसके थ्रू आप किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की हम अब तक इस एक सीरीज़ जो लेकर चल रहे हैं उसमें हमने बिगिनर्स के लिए तमाम चीज़ों को कवर किया है कि स्टॉक्स कहाँ से ख़रीदे जाते हैं, किस तरीके से ख़रीदे जाते हैं, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होता है और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें शेयर की। इंटरडे ट्रेडिंग क्या होती है, उसका इस्लामिक पहलू क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में देन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा, बैलेंस शीट को देखा, इनकम स्टेटमेंट को देखा और वहाँ से फिर हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स के ऊपर आ गए। अब हम आजकल जिन रेशोज़ का जिक्र कर रहे हैं इसके थ्रू हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को ख़रीदने से पहले उसके एनालिसिस कर सकते हैं। अब तक हम प्राइस टू अर्निंग रेशो देख चुके हैं, हम पीईजी ग्रोथ रेशो देख चुके हैं और आज हम प्राइस टू बुक रेशो देख रहे हैं। इस सब के अंदर किस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सब भी उन वीडियोस का हिस्सा रहता है। इस सब को एक प्लेलिस्ट में शामिल करके आपके लिए चैनल पर अवेलेबल किया गया है ताकि आप बेहतर तरीके से तमाम चीज़ों को आसान लैंग्वेज में समझ सकें। आपके लिए इन तमाम चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है, लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वैल्यूएबल कॉन्टेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का प्राइस टू बुक रेशो। तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू के मुकाबले में कितनी है। प्राइस टू बुक रेशो, इसका मतलब क्या होता है? प्राइस टू बुक रेशो का मतलब होता है कि कंपनी के मार्केट प्राइस पर शेयर को कंपेयर किया जाता है उसकी बुक वैल्यू पर शेयर से। बुक वैल्यू बेसिकली वो नेट एसेट वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में लिखी होती है। अब ये बैलेंस शीट आपको कहाँ से मिलती है? तो जो भी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद होती हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टर वाइज, एनुअल वाइज आपके लिए अवेलेबल होती हैं, जिन्हें आप वहाँ से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं और अपने हवाले से देख सकते हैं कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके तमाम डिटेल एनालिसिस खुद कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या है। तो P/B रेशो के लिए मार्केट प्राइस पर शेयर को आप डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर से। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर का मतलब है स्टॉक का करंट ट्रेडिंग प्राइस। अब स्टॉक का करंट ट्रेडिंग प्राइस क्या होता है? सो बेसिकली आज जो स्टॉक आप जिसकी ये तमाम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू आज की तारीख में चल रही है आप वो ले सकते हैं। अगर मार्केट इस वक्त ओपन है तो फिर आप इसको लास्ट क्लोजिंग डेट को भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके साथ आपने बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी होती है। बुक वैल्यू पर शेयर निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने मार्केट प्राइस पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर के साथ डिवाइडर में लेना है। तो पहले आपको बुक वैल्यू पर शेयर निकालना पड़ेगी। उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स करना होंगे। आउटस्टैंडिंग शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी के मेंशन होते हैं, वहाँ से आप वो वैल्यू ले सकते हैं। अब ये समझते हैं कि जो आंसर आपके पास आएगा उसको आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, यानी उससे क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर P/B रेशो 1 से कम होगी इसका मतलब ये है कि कंपनी मार्केट को उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू से कम रेट कर रही है, जो अंडर वैल्यूएशन का साइन हो सकता है। अगर P/B रेशो 1 से ज़्यादा है
इसका मतलब ये है कि मार्केट कंपनी को एसेट के कंपेयर में ज़्यादा कंसिडर कर रही है, मीन्स ये कि स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस रख रही है। और अगर P/B रेशो 1 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट प्राइस इस वक्त बुक वैल्यू के इक्वल है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत यह है कि इससे आपको किसी भी कंपनी के अंडर वैल्यूड होने या ओवर वैल्यूड होने का अंदाज़ा हो जाता है। अगर कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है और आपको लगता है कि उसकी बाकी तमाम रेशोज़ जिनके साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं उसमें इसकी एक फ्यूचर ग्रोथ देखी जा सकती है, तब आप उसको यकीनी तौर पे ख़रीदेंगे तो वो आपको फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। और बाज़ औक़ात आप अगर ओवर वैल्यूड स्टॉक ख़रीदते हैं और उसने अपनी वैल्यू को कह लें कि 1 के इक्वल लाना है या उसने अंडर वैल्यू पे जाना है, तब आपको लॉस बर्दाश्त करना पड़ सकता है। लेकिन ये अगर कोई स्टॉक इस वक्त ओवर वैल्यूड आपने गलती से ख़रीद भी लिया है तो भी आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। और होल्ड करने के बाद जब आपको लगे कि अब उसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड है या राइट वैल्यू है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तब आप उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। ये एक किस्म की स्विंग ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाता है। लॉन्ग टर्म में भी आप जब बेचेंगे तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही मिलता है। लॉन्ग टर्म से मुराद हो जाता है तकरीबन 3 साल से 6 साल का अरसा, जिसमें आप कंटिन्यूसली अपने एसेट्स ख़रीद रहे होते हैं और अल्टीमेटली तमाम एसेट्स विद टाइम ग्रो करते हैं, जिसमें आपको फ्यूचर में हर एसेट के ऊपर फ़ायदा ही हासिल होता है। अब अगर हम ये बात करें कि ये जो हमने प्राइस टू बुक रेशो देखी है, ये किन कंपनीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किन कंपनीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकती, तो वो ये है कि जिन कंपनीज़ में बैंक्स हो गए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो गए, वहाँ पर ये प्राइस टू बुक रेशो बहुत अहमियत रखता है। लेकिन जहाँ टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं यानी इंटेंजिबल वैल्यूज़ हाई होती हैं, वहाँ पर हम इन एसेट इस P/B की जो रेशो है उसको कंसीडर नहीं करते या इसको उस तरह की इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अच्छा, अब हम इसकी जो एक एग्जांपल है रियल टाइम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी है जिसकी मार्केट प्राइस पर शेयर आज ₹100 है और उसके टोटल एसेट्स ₹300 बिलियन हैं। उसकी टोटल लायबिलिटीज़ ₹180 बिलियन की हैं और आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी कि जो शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, एक किस्म के तमाम लोग आपस में उसको ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं, वो 1 बिलियन है। तो उसके लिए आप कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले आप बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लेंगे, जिसके लिए आप 300 बिलियन माइनस 180 बिलियन डिवाइडेड बाय 1 बिलियन करेंगे। आपके पास आंसर आ जाएगा ₹120, यानी बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 120 होगी। अब आपने P/B रेशो निकालनी है। उसके लिए आपने आज की ट्रेडिंग प्राइस को डिवाइड कर देना है बुक वैल्यू पर शेयर से और आपके पास आंसर आ गया 0.83। क्योंकि ये वैल्यू 1 से कम है तो हम ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी का स्टॉक इस वक्त अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को यानी कि जो लोग इसको देख रहे हैं, इसका जो स्टॉक आज ट्रेड हो रहा है वो फ्यूचर ग्रोथ अर्निंग के हवाले से लो कॉन्फिडेंस रख रहा है। ये अंडर वैल्यूड हो सकती है, लेकिन आप सिर्फ इस एक रेशो की बुनियाद पर इस कंपनी को एनालाइज नहीं करेंगे। आपको और भी रेशोज़ यानी प्राइस टू अर्निंग रेशो और PEG ग्रोथ और डिफरेंट डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड परसेंटेजेस को देखते हुए किसी भी स्टॉक को मुकम्मल तौर पर एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि बाज़ कंपनीज़ के ऊपर डेब्ट भी होता है, तो आपको उन चीज़ों को भी कंसीडर करना होगा। अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब ये लिमिटेशंस क्या हैं? तो P/B रेशो जो है बेसिकली ये एक मैट्रिक है, इसको अकेले यूज़ करने का डिसीजन सही नहीं होता। कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे कि टेक्नोलॉजी एसेट्स को ज़्यादा हिस्सा जो है वो इंटेंजिबल होता है, जिसकी वजह से बुक वैल्यू के अंदर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। तब आपको बाकी मैट्रिसेस को या बाकी रेशोज़ को ज़्यादा वैल्यूएबल तौर पर देखना पड़ता है और बाज़ आप एक स्टॉक को दूसरे सेक्टर के अंदर कंपेयर भी करें तब भी इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं आज की वीडियो का इख्तिताम की तरफ एक पूरी समरी करूं आपके लिए, तो वो ये है कि प्राइस टू बुक रेशो एक सिंपल और पावरफुल वैल्यूएशन टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल में आपने इस बात का ख्याल करना है कि इसको किसी भी स्टॉक को मेजर करते वक्त इसके साथ साथ P/E, PEG रेशो, डिविडेंड यील्ड, इन तमाम चीज़ों को एक साथ
चेक करके फिर ही उस स्टॉक को ख़रीदना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो हमेशा हर स्टॉक, वो लॉन्ग टर्म में मोस्टली स्टॉक्स जो होते हैं वो पावरफुल ही होते हैं और वो 3 से 6 साल के अरसे में आपको अच्छा रिटर्न दे देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह का अच्छा कंटेंट बनाते रहें। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।